आज के वीडियो का मुख्य विषय है एकांकी किसे कहते हैं और एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य है। एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं, अर्थात इसमें कथा एक ही होती है और कुछ पात्र होते हैं। एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। हम देखते हैं कि नाटक होता है, बहुत ही विस्तृत होता है और उसमें कई अंक होते हैं, हमने पढ़े भी हैं, तो कई अंक होते हैं। लेकिन नाटक का ही एक स्वरूप है एकांकी, और एकांकी में एक अंक ही होता है। हमें एकांकी नाम से ही समझ में आ रहा है, तो एक अंक वाला जो नाटक है उसी को हम एकांकी कहते हैं। एकांकी में जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना परिस्थिति को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समग्र जीवन को प्रस्तुत नहीं किया जाता, वरन एक किसी महत्वपूर्ण घटना को ले लिया जाता है या किसी परिस्थिति को ले लिया जाता है और उसी के संदर्भ में एक ही अंक में एकांकी का लेखन किया जाता है। किसी नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं कहा जा सकता। हम देखते हैं नाटक में कई अंक होते हैं, तो हम एक अंक को एकांकी नहीं कहेंगे। एकांकी हिंदी को पाश्चात्य साहित्य की देन है। एकांकी में स्थान, समय और कार्य की एक रूपता होना आवश्यक है, अर्थात एकांकी में एक ही स्थान, समय और कार्य, एक ही कार्य, ये तीनों एक में एक रूपता होना आवश्यक है। तो एकांकी में स्थान, समय और कार्य, ये तीनों एक साथ होने जरूरी होते हैं। एकांकी में मानव जीवन के किसी एक पक्ष को कलात्मक रूप से मंच का विषय बनाया जाता है। एकांकी में क्या किया जाता है कि मानव जीवन की किसी एक पक्ष को ले लिया जाता है, अर्थात किसी भी एक घटना को ले लिया जाता है, एक परिस्थिति को ले लिया जाता है और उसको कलात्मक रूप से मंच का विषय अर्थात कि जब एकांकी लेखन किया जाता है तो किसी एक महत्वपूर्ण घटना को, ये भी एक नाटक की तरह ही है, लेकिन ये सीमित है, एक ही अंक की है। तो मंच का विषय अर्थात इसको मंच पर दृश्य के रूप में दिखाया भी जाता है, इसको अभिनीत किया जाता है। एकांकी नाटक का ही एक विशेष स्वरूप है। एकांकी के प्रमुख अंग होते हैं कथावस्तु, पात्र, संवाद तथा रंगमंच योजना। कथावस्तु में तो जो कथानक इसमें बुना गया है, पात्र जो इसमें अभिनय करेंगे, संवाद पात्रों के बीच में जो संवाद होगा, रंगमंच योजना, एकांकी में रंगमंच योजना का भी ध्यान रखा जाता है कि अभिनय करते समय पात्र कहाँ पर हैं और वहाँ पर कैसी साज सज्जा है, वो सारा इसमें दिखाया जाता है या लिखा भी जाता है। जीवन की किसी एक घटना को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी में क्या किया जाता है कि जीवन की किसी एक घटना को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद कृत है, तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट को माना जाता है। परीक्षा में अक्सर एकांकी और नाटक में अंतर पूछ लिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक भी एक गद्य विधा है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी में जब एक ही अंक है तो यहाँ पर पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी एक ही अंक में होती है, अर्थात छोटी होती है, सीमित होती है, तो कथा वस्तु का विकास द्रुत गति से होता है, अर्थात जिस तरह से कथा शुरू होती है तो वो उसके विराम तक द्रुत गति से पहुँचती है, जबकि नाटक में कथा वस्तु का विकास मंद गति से होता है। नाटक एक विस्तृत होता है, इसमें अनेक अंक होते हैं और ये जगह जगह कहानी इसकी कथानक जो होता है वो फैला हुआ होता है, उसमें फैलाव होता है।
तो इसका जो विकास होता है, कथा वस्तु धीरे धीरे बढ़ती है, वो मंद गति से बढ़ती है। किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का चित्रण किया जाता है। एकांकी में व्यक्ति के जीवन की एक घटना का चित्रण किया जाता है, जबकि नाटक में किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कथानक में फैलाव नहीं रहता है, घनत्व रहता है। एकांकी के कथानक में फैलाव नहीं रहता है, घनत्व रहता है। अर्थात जरासे कथानक में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई रहती हैं, पात्रों के संवाद होते हैं, पात्रों के क्रियाकलाप होते हैं। जबकि नाटक के कथानक में फैलाव रहता है, अलग अलग जगहों का वर्णन भी किया जाता है, अलग अलग स्थानों का वर्णन भी यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारे पात्र इससे जुड़े हुए रहते हैं। एकांकी में एक ही मुख्य कथा होती है। नाटक में मुख्य कथा के साथ सहायक कथाएं व गौण कथाएं भी जुड़ी होती है। नाटक की एक मुख्य कथा तो होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे पात्र जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे दृश्य होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उनसे संबंधित छोटी छोटी कथाएं, गौण कथाएं भी उससे जुड़ी हुई होती हैं। दृश्य काव्य का लघु रूप है और ये दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है और ये दृश्य काव्य का नाटक दीर्घ रूप है। समय, घटना, स्थान की एक रूपता होती है। एकांकी में समय, घटना, स्थान की एक रूपता होती है। नाटक में समय, घटना, स्थान की एक रूपता का कोई भी महत्व नहीं है।